नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर नॉलेज जीएस पर। दोस्तों, राजस्थान जीके के 1000 प्रश्नों की सीरीज अपनी चल रही थी, जिसमें से अब तक हमने 400 प्रश्न देख चुके हैं। उसके आगे के प्रश्नों की चर्चा अपन यहाँ से करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 401, उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? प्रमुख क्रांतियों से संबंधित भी प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं। इनमें से एक न एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो ग्रे क्रांति जो है वह उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित क्रांति है। नेक्स्ट प्रश्न है, मसालों से संबंधित क्रांति कौन सी है? मसालों से संबंधित तो बादामी क्रांति जो है वो मसालों से संबंधित है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ने से अमृत क्रांति का संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे? तो बांस उत्पादन से हरित सोना क्रांति का संबंध है। मोटे अनाजों से संबंधित क्रांति कौन सी है दोस्तों? तो मुख्य क्रांति जो है वो मोटे अनाजों से संबंधित क्रांति है। परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो भिंडी से है परामनी क्रांति का संबंध। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो चाय से जो है वो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध है। ये प्रश्न आपके पूछा भी गया था कि ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे? तो किससे हो गया उत्तर? चाय से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रोटीन क्रांति का संबंध किस फसल से? तो दलहन से प्रोटीन क्रांति का संबंध है। खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे? तो खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध जो है वो भारतीय कृषि की 2020 तक जो आमदनी दुगनी करना है उससे संबंधित इसका खाद्य क्रांति का संबंध है। खाकी क्रांति का संबंध किससे? चमड़ा उत्पादन से खाकी क्रांति का संबंध। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दूध से जो है वो श्वेत क्रांति का संबंध है। किन्नू मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो श्री गंगानगर जो है वहाँ पर किन्नू मंडी स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, मूंगफली मंडी कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बीकानेर में। अभी हमने क्रांतियों के संबंध में चर्चा कर ली, अब जो प्रमुख मंडियां हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो मूंगफली मंडी कहाँ होगी? बीकानेर में। इसबगोल मंडी कहाँ स्थित है? तो ये भीनमाल जालोर में स्थित है। लघुवन उपज मंडी कौन सी है? लघुवन उपज मंडी सवीना उदयपुर में स्थित है। ठीक है। अजवाइन मंडी कहाँ है? तो कपासन चित्तौड़गढ़ जो है वहाँ पर अजवाइन मंडी स्थित है। धनिया मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? तो रामगंज मंडी जो है, कौन सा? रामगंज कोटा में यह धनिया मंडी स्थित है। संतरा मंडी कहाँ है? तो भवानी मंडी जो है वहाँ पर संतरा मंडी स्थित है। ठीक है। अश्वगंधा मंडी राजस्थान के किस जिले में है? तो झालरापाटन जो है वहाँ पर अश्वगंधा मंडी है। अगला प्रश्न है, लहसुन मंडी राजस्थान के किस जिले में? तो छिपा बड़ौद जो है 12 वहाँ पे लहसुन मंडी स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, अमृत मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? सवाई माधोपुर में अमृत मंडी राजस्थान में स्थापित है। प्याज मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर में है वो प्याज मंडी स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मटर मंडी राजस्थान के किस जिले में? तो बसेड़ी जो जयपुर है वहाँ पर अमृत मंडी स्थित है। जीरा मंडी किस जिले में? तो जोधपुर में जीरा मंडी स्थित है। राजस्थान के किस जिले में मेहंदी मंडी है? तो जो सोजत जो पाली में स्थित है वहाँ पर राजस्थान की मेहंदी मंडी, ठीक है, वो स्थित है। सोनामुखी मंडी, क्या नाम है? सोनामुखी मंडी राजस्थान के किस जिले में? तो सोजल पाली जो है वहाँ पर क्या है? आपके सोनामुखी मंडी स्थित है। फूल मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर अजमेर में जो है वो फूल मंडी राजस्थान में स्थित है। मिर्च मंडी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो टोंक जो है वहाँ पर मिर्च मंडी स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक फलों वाला जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक फलों वाला जिला है। सर्वाधिक दालों वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो नागौर जो है वो सर्वाधिक दालों वाला जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक मसालों वाला जिला कौन सा है? बारा जो है वो सर्वाधिक मसालों वाला जिला है। सर्वाधिक मादक व समग्र पदार्थों वाला जिला कौन सा है? जालोर, वह सर्वाधिक मादक व समग्र पदार्थों वाला जिला है। भारत में कुल कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? तो 1.15 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, इतनी भारत में कृषि जोतों का आकार है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक कृषि जोतों वाला राज्य कौन सा? नागालैंड जो है वो भारत में सर्वाधिक कृषि जोतों वाला राज्य।
राजस्थान में सर्वाधिक कृषि जोतों वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम कृषि जोतों वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में प्रथम कृषि गणना 1970-71 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कृषि गणना की संदर्भ अवधि क्या है? तो जुलाई से जून जो है वो कृषि गणना की संदर्भ अवधि है। लाख सुर्ख मेहंदी के लिए कहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है? तो गिलुंड राजसमंद जो है वहाँ लाख सुर्ख मेहंदी वहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है। मक्के की हरी पत्तियों से किस प्रकार का चारा बनाया जाता है? मक्के की जो हरी पत्तियां हैं उनसे किस प्रकार का चारा बनाया जाता है? तो साइलेज नाम का जो चारा है मक्के की हरी पत्तियों से बनाया जाता है। सरसों के फल को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकुआ। ये प्रश्न पूछा जाता है। सरसों के फल को किस नाम से जाना जाता है? तो सिलिकुआ के नाम से सरसों के फल को जाना जाता है। राजस्थान के कौन से जिले को आर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो झालावाड़ को जो है वो इस जिले को आर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, उड़द को किस उपनाम के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक ग्राम, इस नाम से उड़द को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? तो ज्वार को जो है वो मोटे अनाजों का सोना कहा जाता है। किस फसल को गरीब का भोजन कहते हैं? बाजरे को गरीब का भोजन कहते हैं। किस फसल को राजस्थान का गौरव कहते हैं? तो बाजरा जो है इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। बाजरा नहीं रोटी का मजा आ जाए। हाँ। दालों का राजा किस फसल को कहा जाता है? जो चना है उसको दालों का राजा कहा जाता है। दालों की रानी किस फसल को कहा जाता है? तो मटर जो है उसको दालों की रानी कहा जाता है। फलों का राजा किसे कहा जाता है? भाई सीधा सा बच्चों जैसा प्रश्न है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। फलों का राजा फूलों का, यहाँ दोस्तों फूलों का राजा है। ठीक है। फूलों का राजा किसे कहा जाता है? तो गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। मसालों की रानी, इलायची जो है दोस्तों मसालों की रानी कही जाती है। मसालों का घर किसे कहते हैं? तो भारत को जो है वो मसालों का घर कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 453। दोस्तों प्रश्न हो गया, अनाजों का राजा कौन सी फसल कहलाता है? चावल जो है वो अनाजों का राजा कहलाता है। मोटे अनाजों का राजा, मोटा अनाज राजा को कहते हैं ज्वार को। ठीक है। तिलहनी की फसलों किसे कहते हैं? तिलहनी की फसल किसे कहते हैं? तिल को जो है वो तिलहनी की फसल कहते हैं। शीतोष्ण फल का राजा, सेब जो है दोस्तों वो शीतोष्ण फल का राजा होता है। शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? बेर जो है वो शुष्क फलों का राजा कहलाता है। काला बेर किसे कहते हैं? जामुन को काला बेर कहा जाता है। गरीबों का फल किसे कहते हैं? दोस्तों बेर को जो है गरीबों का फल कहते हैं। गरीबों का सेब, अमरूद जो है ये गरीबों का सेब कहलाता है। ऐसे प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन ये पूछ लिए जाते हैं हमेशा कहीं कहीं। तो प्रकृति का आश्चर्य किस फसल को कहते हैं? जो मिर्च है इसको प्रकृति का आश्चर्य कहते हैं। पेय पदार्थों की रानी किसे कहा जाता है? भाई साहब सबकी प्रिय होती है चाय, इसको पेय पदार्थों की रानी भी कहा जाता है। जंगल का आदमी किसे कहा जाता है? तो और घुटान जो है इसको जंगल का आदमी कहा जाता है। जंगलों का राजा किसको कहा जाता है? तो टीक जो है इसको जंगलों का राजा कहा जाता है। स्वर्ग का पेड़, तो नारियल को जो है दोस्तों वो स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है। ठीक है। सूखे मेवों का राजा, बादाम को है सूखे मेवों का राजा कहते हैं। ठीक है। सब्जियों का राजा किसे कहते हैं दोस्तों? आलू को जो है सब्जियों का राजा कहते हैं। सदियों का पौधा किसे कहा जाता है? तो खजूर को जो है दोस्तों वो सदियों का पौधा कहा जाता है। एक सत्य फल के नाम से प्रचलित है, काजू, ये सत्य फल के नाम से प्रचलित है। आदि मानव की उंगलियां किस फल को कहा जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। आदि मानव की उंगलियां, केले को जो है दोस्तों आदि मानव की उंगलियां कहा जाता है। ठीक है। ऊँटों की घास किस फसल को कहा जाता है? ज्वार को जो है वो ऊँटों की फसल को कहा जाता है। ठीक है। ऊँटों की घास को कहा जाता है। छोटा आश्चर्य के नाम से प्रसिद्ध है, नींबू जो है वो छोटा आश्चर्य के नाम से प्रसिद्ध है। चारों के फसलों का राजा किसे कहा जाता है? बरसीम जो है इसे चारों के फसलों का राजा कहते हैं। ज्योति व राज किरण किस फसल की किस्म है? ज्योति व राज किरण किस फसल की किस्म है? तो जो है वो इस किस्म की फसल है। चंद्रा किस फसल की किस्म है? तो मूंगफली फसल की किस्म है चंद्रा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था।
पायलट कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? पायलट कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई 1974 में पायलट कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 478, राजस्थान में भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम कब पारित किया? भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम तो 1952 में यह स्टार्ट हुआ था। कृषि बीमा योजना कब लागू की गई साहब? तो 2003-4 में कृषि बीमा योजना लागू की गई। राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा कब की गई? तो 18 जून 2002 इसमें राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा की गई थी। इफ्को की स्थापना कब की गई? तो 3 नवंबर 1967 को इफ्को की स्थापना की गई थी। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दुर्गापुरा जयपुर में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ कहाँ स्थित है? तो श्री गंगानगर में स्थित है दोस्तों। केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर की स्थापना कब की गई? तो 1 अगस्त 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर की स्थापना कब की गई? तो 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? बीकानेर में इसकी स्थापना की गई। सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो सेवर भरतपुर में इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्री गंगानगर में स्थित है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है। राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वल्लभनगर उदयपुर में वहाँ पे ज्वार अनुसंधान केंद्र स्थित है। राज्य में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बांसवाड़ा में चावल अनुसंधान केंद्र है। राजस्थान में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र तो बोरखेड़ा जो है बांसवाड़ा ही में, वहाँ पे क्या है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय राई अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भरतपुर में जो है वहाँ पे। ठीक है। अगला है, राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। काजरी की स्थापना कब की गई? प्रश्न है, काजरी की स्थापना 1959 में की गई थी। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, यह भारत का प्रथम विश्वविद्यालय। ठीक है। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकर में इसका पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की राजस्थान में शुरुआत कब हुई? तो 29 जनवरी 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरुआत हुई। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर है 500, राजस्थान की पहली किसान कंपनी कहाँ है? तो बकानी झालावाड़ में राजस्थान की पहली किसान कंपनी है। तो दोस्तों, अभी जो प्रश्न मैंने लिए हैं, इन 100 प्रश्नों में से कोई ना कोई 2-4 प्रश्न आपके बीज से संबंधित, फलों से संबंधित, किसान क्रेडिट आदि अनुसंधान से संबंधित बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप इम्पोर्टेंट समझ करके कुछ ना कुछ प्रश्न इससे ज़रूर बनेंगे। आशा आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।